chapter 15 verse 3 to 7। लूका का 15 अध्याय 3 से लेकर 7 पंक्ति तक हम पढ़ेंगे। एक से पढ़ेंगे लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करूंगा 3 से लेकर 7 तक। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने भाषा में पढ़ सकते हैं। 15 का एक पैसा लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उनके पास आए करते थे ताकि उनको सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। वर्ष 3 में तब उसने उसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कोई कौन है जिनके 100 भेड़े हैं और उसमें से एक खो गए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जब तक ना मिले ना जाए खोजते ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद के साथ उसे कंधों पर उठा लेती है और घर में आकर मित्र और पड़ोसी को इकट्ठा करते हैं। मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मैं खोए हुए भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मिक के विषय में नहीं होते जिसने मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आमीन। तो ये दृष्टांत यीशु मसीह ने बोला है, 3 दृष्टांत बोला। पहले एक असल चरवा जो वो क्या है खोए हुए थे, उसके पास 100 भेड़ थे, उसके बाद एक को गुम हो गया लेकिन वो एक के पीछे जाएंगे। और दूसरा क्या है 8 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर एक खोए हुए सिक्के के बारे में, जो एक औरत के पास वो सिक्का था, उसने खोया हुआ था, उसने बहुत दिलो जान से उसका खोजा जब तक नहीं मिला। और फिर हम 11 से लेकर इसका अंतिम तक हम पढ़ेंगे 32 तक, वहां पर एक है उड़ौते पुत्र। यहाँ पर लॉस्ट सन बोलता है, पहले लॉस्ट शिप, दूसरा लॉस्ट कॉइन और तीसरा लॉस्ट सन के बारे में हम जान सकते हैं। ये 15 अध्याय सबसे इम्पोर्टेंट है, बाइबल का हर एक पंक्ति इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उसमें से एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग भी ये खोए हुए थे लेकिन परमेश्वर ने हमको ढूंढा। यहाँ पर मैं दोनों दिशा के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट इसमें शेयर करूंगा, लेकिन मैं पहले एक भेड़ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर बोला कि एक खोए हुए भेड़, लॉस्ट शिप ना, खोए हुए भेड़। हमारा पास अगर मेरे पास 100 भेड़ है तो एक गुम हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, 99 मेरे पास है ना, ये हम सोचते हैं, हम शारीरिक रूप से ये है ना, एक काम वैल्यू करना छोड़ देता है, मेरे पास 99 है ना। हमारा मेरा अंडरस्टैंडिंग में जब मैं ये पढ़ रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पास 100 है, एक भी गुम हो गया, अगर 5 भी गुम हो गया छोड़ दो 5 तक, मेरे पास 95 है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि एक जन को पीछे वो असल चरवा पीछे गया, वो 99 को छोड़कर वो एक के पीछे गया। तो मेरा कहने मतलब ये कि परमेश्वर हमारे लिए एक सोल के लिए कितना वैल्यू रखता है, एक सोल के लिए एक क्या बोलता है, एक भेड़ के लिए कितना वैल्यू रखता है। और वो एक के पीछे दौड़ा और उसको जब मिला तो क्या कंधों पे लेके गया, इतना हर्ष के साथ, आनंद के साथ ना। तो मैं एक चीज सोच रहा था कि ये सभी चीजों में हम लोग भी परमेश्वर से बिछड़े थे, हम लोग भी परमेश्वर के प्रेम से बाहर गए थे, हम भी भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर हमको ढूंढने के लिए आया ना। बहुत बार हमारा नेपाली जगत में ऐसा बोलता है, मैंने यीशु मसीह को पाया, ये साल में मैं यीशु मसीह को पाया। लेकिन पहले हम जानना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझको ढूंढ रहा था, तब वो समय में मुझको मिला ना। कोई भी हमारा गांव में ऐसा बोलता कि मैं 2009 में यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह गुम नहीं हुए थे, लेकिन हम लोग क्या था, गुम हुआ था। यीशु मसीह ने मुझको 2009 में या 2010 में पाया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम क्या है भटके हुए थे, लेकिन यीशु मसीह हमको पीछे आया। और यहाँ पर बोलता है कि जो कोई एक मानिस है 100 को 99 को छोड़कर एक पीछे नहीं चलता, लेकिन यीशु मसीह चला है। और भेड़ के बारे में बहुत सारा गुण हम जान सकते हैं। भेड़ ये भी होता है ना, वो कभी अकेला नहीं जाता है, उसके झुंड के साथ जाता है। जब उसका चरवा आगे जाएगा तब भी वो आगे जाएगा ना। अगर एक गया तो एक के पीछे सब दौड़ेंगे ना। कोई हमारे नेपाली जगत में बहुत उखान है
तुम भेड़ा के जैसा मत बनो, एक के पीछे लगते रहो ना। हमारा कहानी उखान ज्यादा है नेपाली में। तो भेड़ क्या है, अगर एक भेड़ चला गया तो उसके भेड़ में सब लोग वो उसके पीछे चल जाएगा ना। वो इसका इतना इनोसेंट भी है, उसको नहीं पता किधर जाएंगे, लेकिन एक जन लीड करेंगे और उसके साथ चलेंगे, और जो उसके साथ हमेशा रहता है सिर्फ उसके साथ हो जाएगा। ये भी अच्छा बात है ना, जो जिसके साथ भी नहीं जाता है। अगर वो भेड़ अगर गुम भी हो गया, वो घर आने के लिए वो मुश्किल रहता है, वो घर आ नहीं पाता है। अगर एक कुत्ता और एक गाय को आप जंगल में छोड़ कर आओ, और वो क्या है, डायरेक्ट आएगा आपके पास, शाम को हो जाएगा, दिख जाएगा, और उसके घर आने के उसको रास्ता पता है। लेकिन भेड़ में वो क्षमता नहीं है कि वो बीच से लौट कर आए। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको एग्जाम्पल दिया है कि हम भी एक भेड़ समय ने, हम भी भटके हुए थे, लेकिन यीशु मसीह आया हमसे। आप मेरे साथ निकल सकते हैं, मत्ती का 9 अध्याय उसका 36 में ऐसा लिखा है। जब यीशु मसीह लोग को देखकर ये बोल रहा है, 36 में ऐसा लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसने लोग पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ के समान जिसका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। हम लोग भी एक मैं पहले बोला कि अगर भेड़ गुम हो जाएगा, वो वापस उस घर आने के लिए उसको मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग भी भटके हुए थे, हम लोग भी भटके हुए थे, और हम लोग भी बेकुल थे, निराश में थे। लेकिन उस समय परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा है हमको, और वो हमको पीछे आया। वो हमारा असल चरवाहा है, वो हमारा असल चरवाहा है, और वो हमारे पीछे दौड़ते रहते जब तक हमको नहीं मिलता। अगर मिलता भी है, अगर गुम हो गया, और दूसरा एनिमल में क्या, घर के मालिक को देखकर क्या होता है, वो जल्दी उसके पास अट्रैक्ट होता है, वो आता है ना। एक कुत्ता को आप लिखिए, डॉग को, अगर आपके पास वो आने के लिए बहुत क्षमता है, वो आ सकता है। लेकिन भेड़ जब आपको देखेगा और आपको से दूर हो जाएगा, बोलता है जितना आपको पास आएगा और दूर हो जाएगा। और उसके बाद वो असल चरवा क्या करता है, अपने भेड़ को बांधता है, उसके बाद में कंधों पे उठाकर लेके जाता है और हर्ष मनाता है। तो ये चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हम भी परमेश्वर यीशु मसीह से विहीन थे, लेकिन यीशु मसीह आया, हमारा चरवा बना। वो हम भी भटके हुए थे, रास्ता पता नहीं था, तो यीशु मसीह आया कि वो रास्ता दिखाने के लिए, ताकि उधर ये क्या हमारा आनंद है। और वो क्या है, स्वर्ग में क्या होगा, आनंद मनाएगा। एक भेड़ और 99 को छोड़कर वो एक के पास आता है, और एक भेड़ जब मिल जाता है तब क्या होता है, स्वर्ग में भी स्वर्गदूत आनंद करता है। तो कहने मतलब क्या है कि मेरा आज मैसेज का ये रहता है कि हम लौट जाए यीशु मसीह के पास। हम पहले से यीशु मसीह के पास लौटा हुआ था, लेकिन कभी कभी हमारा इंटेंशन, हमारा सोच हम यीशु मसीह से दूर हो जाता है। हम फिर से यीशु मसीह के पास लौटे। वो हमारा असल चरवाहा है, वो हमारा पास आने के लिए तत्पर रहता है ना। रेवल्यूशन प्रकाशित 3 में बोलता है कि मैं क्या है, दरवाजा के सामने खटखटा रहा हूँ, जो मेरा शोर सुनेगा, मैं उसको दरवाजा खोलने के बाद उसके अंदर आएगा। यीशु मसीह भलाई हमारे जीवन में हमारा अंदर है, कभी कभी हम उसको काम करने के लिए नहीं देते। तो मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह को या पवित्र आत्मा को काम करने दें, ताकि उसके जैसा बने। और जब हम एक बार मन फिराते तब क्या होगा, स्वर्ग में आनंद रहेगा। भलाई हम क्या है, पापी थे, अभी मन फिराकर हम धर्मी जन के संगति में हम आए, लेकिन हम मानव जाति है, कभी कभी गिर जाता है, कभी कभी लड़ जाता है, फिर हम खड़ा रहे और फिर हम मजबूत रहे प्रभु में और आनंद मनाए। और लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ये भेड़ जब उसके पास आया तो लोग के साथ उसको बोला आनंद मनाओ। अगर आज हम भी एक पापी या एक जो यीशु मसीह को नहीं जाना हुआ एक चर्च में आता है, हम चर्च पूरा मिलकर आनंद मनाते हैं, साथ साथ में हम क्या है, स्वर्ग में भी आनंद मनाते हैं।
ये 3 दृष्टांत में एक एक चीज मैं बताता हूँ। पहले दृष्टांत में क्या है, जो असल चरवा क्या करने का आया, वो ढूंढने के लिए आया, जब तक नहीं मिला तब तक वो ढूंढा। और दूसरा क्या है, वो खोए हुए सिक्के, आप घर तक पढ़ सकते, खोए हुए सिक्के में जो ऐसा डिलीजेंटली वो कंटिन्यूसली ढूंढता रहा जब तक उसका कोई नहीं मिला। जब मिला उसके बाद आनंद किया। पहले वो ढूंढने के लिए गया और दूसरा भी ढूंढने के लिए गया, लेकिन लास्ट में क्या किया, एक असल पिता कभी भी अपने खोए हुए पुत्र के पास ढूंढने के लिए नहीं गया, लेकिन उसने क्या किया, इंतजार किया ताकि मेरा बेटा फिर से आएगा। तो हमारा जीवन में भी ढूंढना एक जरूरी बात है और साथ साथ में इंतजार करना जरूरी है। हम परमेश्वर के करेक्ट टाइम को हम वेट करेंगे। कभी कभी हमारा पैशन हम ढूंढते, वो सही बात है, कभी कभी हम परमेश्वर का टाइम ढूंढते, वो समय सही है, लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर के टाइम को भी हम वेट करना सीखे, लेकिन उसके टाइम पे हमको सब कुछ खड़ा करता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में हमारा टाइम भी हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है वेट अ मिनट, एक दिन के लिए रुको, परमेश्वर के टाइम को वेट करो और सब कुछ सफल हो जाएगा। और बाद में उसका खोए हुए पुत्र भी आता है। वो तीनों जन में, तीनों दिशा में सब बाद में पाता है, तो कितना आनंद होता है। तो मेरा कहने मतलब आज की सुबह में परमेश्वर हमारे लिए असल चरवाहा है। दाऊद बोलता है कि 23 में परमेश्वर हमारा असल चरवाहा है। वो मुझको कोई कमी रखने के लिए नहीं रखता है, वो मुझको हरी चराई में लेके जाता है, वो हमारा असल चरवाहा है। और दूसरा क्या है, वो हमारे पीछे दौड़ता है, हमारे पीछे दौड़ता है जब तक नहीं मिलता है। और तीसरा क्या है, हम भी वेट करना सीखिए परमेश्वर के टाइम पे। परमेश्वर सब कुछ उसका टाइम में ठीक करेगा। आमीन।